So very good evening friends, welcome to your own channel and हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लिए जो हम वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं या जो देखते हैं कि स्टॉक्स ऑन रडार जो हमारे होने चाहिए थोड़े टाइम के लिए वो रहेगा। बट बेसिकली आप लोग अभी तक जानते होंगे कि आई ऑलवेज शेयर समथिंग्स और जो स्टॉक्स जो है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। एट द सेम टाइम ये सब चीजें पोजिशनल रहती हैं। तो आज आपने देखा होगा जो हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप ये लोग देखा नहीं है वीडियो तो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो ऑफ यस्टरडे, जहाँ पे कि कल हमने डिस्कस किया था 15 फरवरी की जो वॉच लिस्ट। सो उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने कल कुछ भी डिस्कस स्टॉक स्पेसिफिक नहीं किया था, हमने बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया या स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस पे फोकस किया था, वेयर माय इंटेंशन वाज टू शेयर विद यू द बिहाइंड द सीन्स स्टफ कि मैं कैसे आप सबके सामने स्टॉक्स को चुन के लाता हूँ डेली। और उसमें जो है वो पोजिशनल बेसिस पे रहेगा और उसमें कैसा प्राइस एक्शन या मोमेंटम बेस्ड जो है उसका फिल्टर रहता है। कुछ एक क्राइटेरियाज रहते हैं विच आई यूज नॉर्मली पर्सनली फॉर माय ओन फिल्टरिंग सेक, और उन्हीं को रडार में रख के देन फाइनली यू हैव टू मॉनिटर ओनली दो स्टॉक्स फॉर डिसेंट प्राइस एक्शन। और वहाँ पे कुछ चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपको वॉच लिस्ट में होने से यू विल गेट टू नो इमीडिएटली अबाउट इट एज एंड व्हेन इट हैपेंस। तो ऐसा नहीं है कि वॉच लिस्ट में रखने से कुछ ऑर्डर पंच करना है, कुछ देखना है। दिस इज नॉट एट ऑल द केस। आई थिंक आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यू विल गेट टू नो अबाउट द एंटायर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। Now, first and foremost, before discussing and before starting for today's watch list, yeah, stocks on radar, I will really humbly thank each one of you to extend your unconditional support and cooperation in terms of, liking our content, sharing our content, and the feedbacks which are valuable for us to improve in the future as well. जो आप लोग शेयर कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग विच इज giving us that sort of motivation and confidence to bring the best out of us. So जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये काफी अच्छे कमेंट्स और काफी अच्छे फीडबैक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। गौतम जी बोल रहे हैं, देन अंकुर इज गिविंग हिज फीडबैक बेस्ड ऑन द कंटेंट, लॉट ऑफ तरुण, प्रवीण जी, एंड देन प्रणय। So lot many, inputs as a feedbacks which are valuable for us are pouring in from, all and each one of you. So that gives us some sort of confidence. और इवन आज मैंने कुछ ट्विटर पे भी आप लोगों के फीडबैक्स जो वो शेयर किए थे, बिकॉज दैट इज द थिंग विच गिव्स अस और विच कीप्स मी ड्राइविंग ऑल्सो, राइट। क्योंकि आप लोग इतना अगर इनकरेज कर रहे हैं और आप लोगों को ये पसंद आ रहा है कंटेंट जो कि हम लोग सिंसियरली एफर्ट्स पुट करके ला रहे हैं, तो दैट गिव्स एन इंकरेजमेंट। और वो उससे लगता है कि मतलब इतना एफर्ट करना इज मेक सेंस, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट और सम वे और अदर वे। इवन कुछ तो मुझे पता भी नहीं होगा, एंड आई कम टू नो थ्रू अबाउट योर फीडबैक्स ओनली, फ्रॉम योर फीडबैक्स ओनली आई कम टू नो। रितेश जी ने आज टेलीग्राम पे ड्यूरिंग द डे ये फीडबैक शेयर किया था विच गिव मी that confidence, okay, that our focus is reaching to the right audience and being our target to help others is right now clearly visible, that it is reaching as per the plan to the people, and that gives me some sort of satisfaction in person as well. So thanks all. Thanks for each one of you to extend your unconditional support and showering their blessings. So this is what I basically look out for. Keep blessing us, keep showering your, affection, keep showering your, blessings. So चलिए अब चलते हैं हम लोग चार्ट्स पे। So चार्ट्स पे देखते हैं क्या है, बट अगेन इट विल बी अ डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट ऑफ कि जो भी हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी प्योरली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। ऐसा नहीं है कि आई एम गिविंग सम सॉर्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। So please, be thorough with your own homework. These are just a kind of, I am giving you some sort of inputs from my end, जहाँ पे कि आपका एक starting point हो सकता है आपके खुद के homework के लिए। So I do my homework daily. I share it whatever I have done my homework here with you, so that it's not like that I am keeping it to myself or I'm, जो भी है जैसा भी है, जिस बेसिस पे भी वो क्राइटेरियाज क्या है वो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डायरेक्टली जो है वो स्टॉक्स पे कुछ जंप करेंगे। बट आप लोगों ने एक ही दिन में देखा होगा कि कितना डिफरेंस है। तो कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, कल सब कुछ बियरिश लग रहा था।
तो कोई भी सेटअप इमर्ज नहीं हो रहा था, तो इसलिए देर वाज नो पॉइंट इवन टू डिस्कस अबाउट एनीथिंग। बट वही था कि जितने भी स्टॉक्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं पिछले कितने वीडियोस में, आज भी कुछ मेरे पास ऐसा नहीं है कि अलादीन का चिराग आ गया और मेरे पास कुछ नए स्टॉक्स आ गए हैं और मैं रातों रात आपको वो सब एक क्या बोलते हैं, एक गेटिंग रिच काइंड ऑफ फॉर्मूला दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब वही स्टॉक्स रहेंगे जो कहीं ना कहीं मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर किए हैं स्टॉक्स ऑन रडार में, और अभी उनमें फिर से थोड़ा बहुत सेटअप्स के जो है अर्ली साइंस देखने को मिल रहे हैं। अब वो प्राइस एक्शन कल कंफर्म करता है, परसों कंफर्म करता है, वो कैसा रहेगा आई डोंट नो। तो इन स्टॉक्स को मैं वॉच लिस्ट में रखने वाला हूँ, और जैसे ही मेरे सेटअप के अकॉर्डिंगली इसमें ट्रिगर मिलेगा मुझे और प्राइस एक्शन कन्वे करेगा ड्यूरिंग द डे, I will go back and monitor the price action there, and then see what is what best can be done at that point in time. तो आज जो है हमारे बेसिकली जैसे मार्केट ओवरऑल रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो मोस्टली आपको रिवर्सल प्लेस मिलेंगे, जहाँ पे कि रिवर्सल आज अर्ली साइंस देखने को मिले हैं, तो इसलिए मैं उनको वॉच लिस्ट में रखूंगा। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पे कि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था और उसको हम लोग ने रीटेस्ट किया कर लिया, और रीटेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन प्राइमरी ट्रेंड दैट इज अप ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और तीसरा फाइनल एक ही स्टॉक है वो, जो कि अभी इस मार्केट में भी ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है, मतलब नहीं तो इस मार्केट में सारे पुल बैक्स हो चुके हैं, सारे रिट्रेसमेंट्स हो चुके हैं, सारे ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं था पिछले 2-4 दिन से जिससे ऑनवर्ड ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट कुछ भी कैंडिडेट, बट एक ऐसा स्टॉक है जो कि ऑनवर्ड ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट भी लग रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवर्सल कैंडिडेट्स। सब वही पुराने या एक आध कुछ नया होगा, नहीं तो आप लोग इन सब नेम से फेमिलियर होंगे बिकॉज आई हैव बीन कवरिंग दोज इन माय पास्ट वीडियोस। तो सेटअप्स बार बार चेंज नहीं होते हैं, स्ट्रेंथ के स्टॉक्स ही मिलेंगे और वही आपको फिर से एक सेटअप बनाते हुए दिखेंगे। तो टीवी 18 को हम लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था, और उसके बाद में पिछले 2 दिन से थोड़ा सा एक काइंड ऑफ पुल बैक था, रिट्रेसमेंट था। अभी भी जो देखिए स्ट्रेंथ इस तरह से था कि 21 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर था, अपने जो पुराने ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन से ऊपर ही था। और साथ में जो है अगर आप ये देखेंगे तो जो ग्रीन लाइन से मैंने मार्क किया दैट इज 62.7, वहां पे इसने मल्टीपल इंस्टेंसेस पे सपोर्ट लिया था, और आज भी अगर आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छी पिन बार कैंडल देखने को मिली है। और जो रेड लाइन है दैट इज 68.05, वो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो थी पिछले 2-4 दिन से एक हर्डल एक्ट कर रही थी, तो आज उस हर्डल के ऊपर ही हम लोगों ने क्लोज मैनेज किया है। अगर कल हम जो है ये 71.30 के ऊपर आवरली बेसिस अगर 2-4 घंटे के लिए सस्टेन करते हैं, सो देन डेफिनेटली इट लुक्स लाइक कि हम लोग एक नए 52 वीक हाई की तरफ और अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ मूव करेंगे आने वाले कुछ एक वीक्स में या महीनों में। दैट इज व्हाट वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन और बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। तो दिस विल बी माय फर्स्ट पिक एज फार एज रिवर्सल्स आर कंसर्न। उसके बाद में जो है इंगरसोल रैंड जो है वो मेरा नेक्स्ट पिक रहेगा रिवर्सल के लिए। अगर आप इसमें भी देख रहे हैं तो क्लियरली एक काफी टाइम से जो है एक डबल ट्रिपल बॉटम टॉप की पैटर्न के साथ में ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ब्रेकआउट रीटेस्ट भी बोल सकते हैं इसे अगर आप हो चुका है। लेकिन रिवर्सल इसीलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कल की जो कैंडल थी वो बहुत ही ज्यादा क्लियरली इंडिकेट कर रही थी, इवन कल की वॉलेटिलिटी में, कि यहाँ से क्लियरली बाइंग विजिबल थी। तो 1255 का लो मारने के बाद कल क्लोज हैपेंड अराउंड 1355, तो 100 पॉइंट्स का जो मूव था वॉलेटिलिटी में ही ऑन द बाइंग इंटरेस्ट मिला, और आज जो है वो क्लोज भी नियरली 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होता हुआ या उसके जस्ट पास में होता हुआ दिखा है। तो अगर हम लोग आज का जो हाई है वो उसको ब्रीच करते हैं, then definitely it is looking like to move further ahead on the upside, और अपनी पुरानी एटलीस्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस तक भी एक बारी तो रीटेस्ट कर सकता है। दैट इज व्हाट इट इज द सेकंड कैंडिडेट। थर्ड जो है टेक्सटाइल मिल्स, टेक्सटाइल्स का जो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द सेक्टर लीडर जो है, केपीआर काफी टाइम से पीछे कंसोलिडेट कर रहा था या थोड़ा सा एक डाउनवर्ड बायस दिखा रहा था शॉर्ट टर्म के लिए, उसको मोर ऑफ लेस रिट्रेसमेंट ही बोलूंगा मैं। वो उसके बाद में आज जो है अगर आप कल की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक ग्रीन जोन में से क्लियरली विजिबल होगा कि इस जोन से इसने कितनी बारी सपोर्ट लिया है, दिस जोन, राइट। तो अगर मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा ना, तो देन यू विल सी कि इस जोन में कितना कंसोलिडेट हुआ पहले भी, और वहां से ही ब्रेकआउट हुआ था फिर उसके बाद ये काइंड ऑफ यहाँ से फिर से
ब्रेकआउट रीटेस्ट किया इसने और रिवर्सल लिया, और कल जो देखेंगे तो एक पिन बार के बाद आज फिर से एक पिन बार रही है जो कि मार्केट वॉलेटाइल थी। अभी 21 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज नहीं दिया है, दैट इज द वन थिंग। तो कल इसको वॉच लिस्ट में इसीलिए रहेगा जब तक अगर ये 670 के ऊपर आवरली सस्टेन करता है और क्लोज देता है फॉर कपल ऑफ आवर्स, तो उसके बाद में एटलीस्ट 730 तक और 770 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उस तक भी हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं, दैट इज अ हाई पॉसिबिलिटी। और वॉल्यूम्स बैकअप भी आ रहा है तो दैट गिव्स एन इंडिकेशन कि क्लियरली विजिबल है कि मोमेंटम इज आल्सो लुकिंग बैक। तो दिस विल बी लाइक थर्ड वन। और उसके बाद जिंदल वर्ड जो है अगेन फ्रॉम टेक्सटाइल्स साइड ओनली। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 21 पीरियड मूविंग एवरेज का कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है ऑलरेडी। ये सारे स्टॉक्स मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट सेटअप्स इमर्ज होते हुए अर्ली साइंस जो है उनके अब फिर से दिख रहे हैं एक बार। यहाँ पे भी आप क्लियरली विजिबल है, मतलब इट्स जस्ट यू हैव टू नोटिस इट। इसी जोन से इसने बार बार सपोर्ट लिया है और अब भी जो है आज अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया कैंडल के साथ क्लोज दिया है। तो इसमें जो है इंटरमिटेंट जो इसकी रेजिस्टेंस होने की भी एक छोटी शॉर्ट टर्म थी 312, उसके ऊपर भी हमने मैनेज किया क्लोज। और अब जो इमीडिएट एक काफी दिनों का जो रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं या सप्लाई जोन उसी के आसपास क्लोज हुआ है। तो इफ एट ऑल अगर 330 के ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोज होता है कल या आने वाले कुछ दिनों में और सस्टेन होने के बाद, देन प्रॉब्ली वी विल बी सीइंग के ये पूरा सबसे पहले तो ये अपना राइजिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन पे एंटर कर सकता है एंड देन प्रॉब्ली इट कैन रीच आउट टू इट्स ऑल टाइम हाई एंड इट कैन रिक्लेम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 357। So looking good on the chart, but follow price action and the global market support जो broader markets का वो दिखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है ये भी। और फाइनली अगर मैं देखूंगा तो एक और जो टेक्सटाइल सेक्टर का ही स्टॉक है दैट इज गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, उसमें भी जो है आई एम सीइंग लाइक एक रिवर्सल का इंडिकेशन। ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हो चुका है इसमें, साथ में उसी जोन से वहां से रिवर्सल के बाद इसने यहाँ से जो आज दिखाया है सपोर्ट लिया है और ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन के ऊपर ही क्लोज दिया है। इसके लिए भी जो इमीडिएटली है वो 400 के अप्रोक्सीमेटली एक जो है काफी दिनों का एक सप्लाई जोन दिख रहा है। अगर 400 के ऊपर सस्टेन करता है आने वाले कुछ दिनों में तो इट इज अ डेफिनेट कैंडिडेट फॉर इट्स आल्सो प्रीवियस ऑल टाइम हाई अराउंड 430। तो ये तो सारे हो गए रिवर्सल के कैंडिडेट्स। अब मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे जहाँ पे कि ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है एंड दे आर लुकिंग गुड वेरी मच ऑन द चार्ट्स। तो ग्रेविटा हमेशा से मेरा मतलब काफी टाइम से ऑल पसंदीदा स्टॉक रहा है और मैंने काफी वोकल हूँ इसके बारे में। आई हैव बीन शेयरिंग अबाउट इट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन एंड द चार्ट स्ट्रक्चर। नथिंग लाइक आई एम fascinated about it or I you know get married to a particular stock. It's specifically for if at all you are choosing it for a trading aspect. तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है यहाँ से, इस जोन से जो है ब्रेकआउट हुआ था ऑलरेडी। तो ये वो जोन है जहाँ से कि ब्रेकआउट हुआ था, राइट। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद कल जो है इसने इसी जोन में से रीटेस्ट होके एटलीस्ट वॉलेटिलिटी के बीच में भी क्लोज जो है इसके नीचे नहीं दिया था। और आज की जो कैंडल है दैट इज अ पिन बार कैंडल अगेन। और अब ये ऑल सेट लग रहा है इन केस के अगर कल जो है ये क्लोज दे देता है आपको आवरली बेसिस पे या एक छोटी इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस दिख रही है 390 के आसपास, उसके ऊपर अगर क्लोज देता है आवरली बेसिस पे और सस्टेन करता है तो 400 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको रिक्लेम कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन चार्ट बेस्ड मोमेंटम बैक्ड अप स्टॉक है ये। तो दिस विल बी माय फर्स्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट। सेकंड जो है वो रहेगा शुगर साइड से त्रिवेणी इंजीनियरिंग। तो त्रिवेणी भी जो है बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है चार्ट का ऊपर ओवरऑल। तो यहाँ पे भी ये देखिए अगर ये ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन था, आज 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज दिया है इसने भी। सो इट लुक्स लाइक इट कैन इफ एट ऑल 275 80 के ऊपर अगर सस्टेन करता है आवरली बेसिस पे then it is also looking a good candidate for reclaiming its previous all-time high of around 300। उसके बाद में जो है नेक्स्ट एक है वो केमिकल साइड से है दैट इज FCL फिनोटेक्स केमिकल्स। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 21 पीरियड मूविंग एवरेज को जो है ये सपोर्ट लेता आ रहा है और उसकी को
आज भी जो है इसने रिस्पेक्ट किया है, तो उसके ऊपर ही क्लोज दिया है, दैट इज द गुड थिंग। और अगर इसमें भी हम लोग देखते हैं इमीडिएटली, अगर ये लेवल अगर हम लोग 170 का निकाल देते हैं आवरली बेसिस के ऊपर, तो 170 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं फॉर सम टाइम, तो 180 185 जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई रहा है, उसको भी हम रिक्लेम कर सकते हैं। दैट इज यू नो द थिंग ऑन द चार्ट्स। And then it is the last stock for the day which I will discuss with you, that is on verge of fresh breakout, जो एक ही स्टॉक है जो कि पिछले काफी टाइम से मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, एक अपनी रेंज का ब्रेकआउट ले सकता है। सो दैट इज अ मेथन अलॉय फ्रॉम द मेटल सेक्टर। इसका जो चार्ट है वो बहुत ही बढ़िया चार्ट है, अगर आप देखेंगे ना, तो आई विल जूम इन एक्चुअली इसको थोड़ा सा, और आपको फिर उसके बाद में आई विल शो यू द चार्ट। सो इफ यू सी हियर, ये एक फ्लैग पैटर्न का कंसोलिडेशन चल रहा है काफी दिनों से, क्या इनफैक्ट बहुत ही टाइम से चल रहा है इसका, नियरली 6 to 7 मंथ से जो है इसका कंसोलिडेशन चल रहा था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसने ऑन 14th of Feb जो रिजल्ट्स को, जो कि कल था, उसके बाद इसने इस जो अपर ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट दिया है फ्लैग पैटर्न का। और कल ऑल टाइम हाई भी मतलब कल अच्छा हाई मारा था इसने, काफी ऊपर था, ऑल टाइम हाई तो 1250 के आसपास है इसका, 1255, राइट। सो कल इसने जो मैनेज किया था 1198 1200 के आसपास में, और आज भी इसने जो इंट्राडे में वहीं से काइंड ऑफ सप्लाई देखा है। सो ये जोन जो है थोड़ी सी क्रूशियल है, इस जोन में ये काफी टाइम से जो है रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है जो कि फ्लैग पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन का, तो और वहां से ऊपर ही क्लोज दे रहा है पिछले 2 दिन से। लुक्स लाइक के हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए इस तरह से या तो कंसोलिडेट करे या फिर फ्रेश ब्रेकआउट दे दे, टू रिक्लेम इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 1255। वेरी गुड चार्ट स्ट्रक्चर। 1255 से भी काफी अगर फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है उसके ऊपर, तो it's a very good potential candidate for a decent upside in the days to come. So this is all what I had to share for tomorrow's watch list, or for few days coming days के लिए जो मैं अपने radar पे रखूंगा stocks. So hope you are getting benefited out of it. If at all you feel like that the content is adding value, so do not be shy to share, like, and subscribe to the channel, and you know share it with the wider audience so that each one of us can learn together and earn together. That is the prime focus and prime motive to put these efforts to bring it to you. So thanks all. Thanks for your cooperation. Take care. Good night.